हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेंट एंड प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज नंबर 6A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174। पूछ रहा है कि ये दिया गया एपी जो है ना, इसमें कितने टर्म्स होंगे बाबू। दिए गए एपी में कितने टर्म्स हमारे होंगे, यही आपको बताना है। कितने टर्म्स का सेंस हुआ, एन की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी? एन की वैल्यू बतानी है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो 174 है इसको हम एन माने या फिर टीएन माने। तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट टर्म है। क्या बाबू? 174 आपका लास्ट टर्म है और इसको हम टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को। ठीक है, यानी कि nth टर्म है। ये क्या है बाबू? nth टर्म है। इस दिए गए एपी का ये क्या है? nth टर्म, यानी कि टीएन का वैल्यू आपको दे दिया है। ठीक है बाबू, ए का वैल्यू क्या है? तो आप कहिएगा कि सर 6 है। ठीक, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या होगी? तो T2 माइनस T1 मीन्स कि 10 में से 6 माइनस कर दीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। ठीक, और हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है कि जैसे 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद क्या आएगा? 14 4 18, 18 4 22 आ जाएगा। ठीक है बाबू, कितने का डिफरेंस चल रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 22 4 26। ऐसे ही बढ़ते रहे और 174 174 पे पहुंच जाएं तो इसमें बीच में ये कितने टर्म्स पड़ेंगे, यही आपको इसमें क्या करना है बाबू? बता देना है। ठीक, तो चलिए जल्दी से जो चीजें दी गई हैं उसे हम लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, लिख लेते हैं गिवन ए इज इक्वल टू, ए मीन्स क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है। तो ए आपका क्या है बाबू? देख लीजिए यहाँ पे, ए आपका पहला टर्म है 6। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए इज इक्वल टू 6। वैसे ही कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना था? तो आप कहेगा सर T2 है हमारा 10 और T1 है हमारा 6, यानी कि T2 मतलब सेकेंड टर्म और T1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड में से फर्स्ट को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 10 और माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4। ठीक है बच्चों, तो डी निकल गया हमारा। अब यहाँ पे जो 174 लिखा है ना, 174 ये किसकी वैल्यू है बाबू? तो आप कहिएगा सर ये टीएन की वैल्यू है, यानी कि nth टर्म की वैल्यू पूरी हो जाएगी क्या? 174, या इसी को एल भी बोला जाता है, मीन्स की लास्ट टर्म भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ और की जगह पे इक्वल लगा लीजिए, लास्ट टर्म के भी बराबर है 174। तो चलिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही मैंने आपको बताया था nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब nth टर्म के फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसको हम पुट कर लेते हैं। Tn की वैल्यू क्या दिया है? 174। ए का वैल्यू दे रखा है 6, डी का वैल्यू दे रखा है 4। पुट कर लेंगे और एन का वैल्यू बता देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। ठीक, Tn के जगह पे लिख लेते हैं 174। 174 इज इक्वल टू ए के जगह लिख ले क्या बाबू? बोलिए, तो ए के जगह पे 6 हो गया और फिर प्लस एन माइनस 1। एन के जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यही तो हमको फाइंड करना है, एन ही तो निकालना है, इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? आप कहिएगा कि सर 4 है। ठीक है ना? तो 174 इज इक्वल टू 6 और प्लस ब्रैकेट तोड़ दो बाबू, ब्रैकेट तोड़ो, क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4। ठीक, 174 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो गया? तो आप कहिएगा कि 2 हो गया। ठीक है, और प्लस का ये हो गया 4n। ठीक, माइनस कर ले बाबू, चलो। तो 174 और इस 2 को नदी के इस पर लाओ तो ये क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू 4n। ठीक है, 174 में से 2 हटा दो, 172। ठीक है बाबू लोग, इज इक्वल टू 4n। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 172 अपान 4।
कटा लें जी, चलिए कटा लेते हैं। आप कह रहे हैं तो कटा देते हैं इसको। ये हाँ, ये अब देखिए 4 से 17 गया 4 बार में, और 1 4 12 43। तो n की वैल्यू क्या आ गई बाबू, बोल दो। n की वैल्यू क्या आ गई हो, तो n इज इक्व टू 43, यानी कि वो 43वें नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे, 43 नंबर पे। ऐसे ये सीरीज एपी ऐसे चलता रहा ना प्रोग्रेशन, तो ऐसे चलते 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 43 नंबर पे जब आप पहुंचिएगा ना, तब आपका क्या मिल जाएगा, 174 मिल जाएगा। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बाबू, आंसर भी है। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, जो भी दिया गया है, ठीक है ना। इसमें भी आपको बताना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। जल्दी से अब देखिए, एक क्वेश्चन जब मैंने आपको बता दिया ना, तो अब बाकी के क्वेश्चन जो हैं आप खुद से फट से कर लीजिएगा। लिख लीजिए इसमें बाबू, a इज इक्वल टू कितना है, आप कहेंगे 41, a इज इक्वल टू 41 है, ठीक। फिर कॉमन डिफरेंस d, d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर t2 माइनस t1, यही तो है। t2 मतलब क्या, 38, और माइनस t1 मतलब 41, ठीक। 30 में से 41 घटा दीजिए, कितना चला जाएगा, माइनस का 3 आएगा ना जी, हाँ माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखो इसमें tn कितना दे रखा है, इस पूरे tn की वैल्यू दे रखी है 8, जिसको कि हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा लें, हो जाएगा आपका tn इज इक्व टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो इसको सही से लिख लेते हैं, चलो मिटा दीजिए, tn इज इक्व टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे क्या रख दे बाबू, तो आप कहिएगा कि सर tn की जगह पे आप 8 रख दीजिए, ठीक है। तो रख दे रहे हैं हम 8 बराबर a कितना दिया है, तो 41, और प्लस n तो हमको फाइंड ही करना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालने ही है, इनटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 3 आया है, ठीक है ना। क्यों -3 आया बाबू, क्योंकि ये घटती हुई सीरीज है, घटता हुआ प्रोग्रेशन है। कैसा है, देखिए सब में ये 3 3 घट रहा है, सब में क्या हो रहा है, 3 3 घट रहा है, ठीक है ना, 3 3 घट रहा है, इसलिए -3 आ गया। अब देखो 8 इज इक्व टू 41, और अगर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ से -3 का इस n में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, वो -3n, ठीक है ना। चलो यहाँ पे प्लस है तो रहने देते हैं, ना तो बाबू तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। यहाँ पे -3n, और इस -3 का -1 में करा दें, क्या हो जाएगा, +3, ठीक। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, 8 इज इक्व टू 41, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला घूंघट हटाएंगे बाबू, इससे प्लस से माइनस का मिलन हो जाएगा, और प्लस से माइनस का मिलन हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस, है ना जी। हाँ, अब देखिए प्लस का प्लस से होगा तो प्लस से रहेगा, ठीक है ना, लंबे लंबे भागेगा। अब देखो इसको लिख लेते हैं -3n प्लस का 3, ठीक है। तो 8 इज इक्व टू 41 में 3 जोड़ दो जी, 3 1 4 44, क्या बोल दें 44, और -3n, ठीक। अब देखो क्या करो ना, कि इस -3n को उठा के नदी के इस पार भेजो, क्यों, क्योंकि जैसे ही इस नदी के इस पार लाओगे -3n को, तो ये -3 किस में बदल जाएगा, +3n में, ठीक। और इस 8 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 44 और माइनस का 8 बन जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को हमको करने में थोड़ा इजी हो जाएगा ना, माइनस प्लस के कंफ्यूजन से हम बच जाएंगे। तो लिख लेते हैं 3n इज इक्व टू 44 माइनस 8। कैसे जी, कुछ नहीं, इस -3n को यहाँ भेज दिए हैं, और इस 8 को यहाँ ला दिए हैं, बस इतना ही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक। अब देखिए आगे कर लेते हैं, 3n इज इक्व टू 44 में से 8 घटा दो बाबू, 14 से 8 गया, 14 में से 8 गया, आपका हो जाएगा 6, हाँ 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 36। तो n इज इक्व टू 36/3, तो घटा दे बाबू, कितना आ गया 12। तो n बराबर कितना मिल गया, 12, n बराबर 12, यानी कि वो कौन सा टर्म था बाबू, कितने टर्म होंगे बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 12 हो जाएंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, जो भी एपी दिया गया है इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, तो एन की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। पहले तो इस एपी को ही हम सुधार लेते हैं, ठीक है ना। ये एपी कुछ देखिए, ये आपको बाबू एक होल नंबर में दे दिया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दिया, फिर होल लिख दिया, फिर नेगेटिव टर्म लिख दिया। तो पहले इसको हम एक बार सजा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले लिख लें 18 दे रखा है कामा, इसको तोड़ दें 15 29 और 1 31/2, कितना हो जाएगा 31/2। इसको कर दो क्या 13 और ये डॉट 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 और ये चला जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस का 47 लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा माइनस का 47 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए, पहले लिख लें ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ठीक। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 31/2 माइनस 18, ये कैसे हुआ T2 माइनस T1 है बाबू, क्या है T2 माइनस T1, ये बार बार हमको न बताना पड़े। इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख रहे हैं 2, और देखो 2 से 2 गया कितना हुआ 31 और माइनस 1 2 जा 2 और 2 18 दूनी के 36, लिख लो 36 बाबू। अब 31 में 36 घटा दीजिएगा क्या आएगा माइनस का 5/2, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक। और Tn यानी कि nth टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म कितना दिया है माइनस का 47, यहाँ क्या लिख दे माइनस 47। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दे रखा है माइनस का 47 इज इक्वल टू ए क्या दे रखा है बाबू, आप कहेंगे 18 प्लस n माइनस 1, ये तो निकालना ही है, नंबर ऑफ टर्म तो हमें निकालना ही है। कॉमन डिफरेंस डी कितना दे रखा है माइनस 5/2। अब देखिए माइनस 47 इज इक्वल टू 18 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करा जाए बाबू, देखो क्या हो जाएगा माइनस का 5n/2 और प्लस 5/2 हो जाता है, ठीक। माइनस 47 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट तोड़ दे बाबू, तोड़ दे रहे हैं 18 और माइनस 5n/2 और प्लस 5/2, देखो माइनस 47, ठीक है। अच्छा चलो इस 18 को ना इस साइड लेके आ रहे हैं, 18 को इस नदी के इस पार ला रहे हैं, ठीक। तो इधर प्लस का 18 था तो नदी के इस पार आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस 5n/2 लिखा है या प्लस 5/2 लिख दिया है, ठीक। चलो कोई बात नहीं कर ले रहे हैं, माइनस का 5n/2 और प्लस 5/2, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 8 7 15 को 5 हाथ से 1 4 1 5 1 6, माइनस का 65 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो बाबू 2 हो जाएगा तो माइनस 5n, एलसीएम हो गया 2, तो इसको लिख लेंगे माइनस 5n और प्लस ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक ना। अब इसको इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस 2 को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो यहाँ लिख लें माइनस 65 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 5n प्लस 5, ठीक है बाबू लोग। अब देखो 65 दूनी 5 10 जीरो 80 1 12 13, कितना हो गया 130, माइनस का 130 इज इक्वल टू माइनस 5n प्लस 5। अब बाबू यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये n वाला टर्म अभी कैसा आ रहा है माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस 5n को नदी के इस पार ला दे रहे हैं, तो ये प्लस में बन जाएगा, और इधर माइनस का 130 है, इसको इधर ले जाएं तो ये प्लस में बन जाएगा, और दोनों काम हमारा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, यानी कि माइनस प्लस के झंझट से हम बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर लें, यहाँ लिख लें 5n इज इक्वल टू 5 और प्लस 130, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, ज्यादा आप मत सोचिएगा, इस माइनस 5n को सिर्फ इधर कर दिया और इस माइनस 130 को यहाँ बोल दिया, ठीक ना। चलो अब देखो बाबू 5n इज इक्वल टू 130 से 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 135, तो n इज इक्वल टू 135 को 5 से डिवाइड मार दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 13 35, 5 से 35, यहाँ डाल देना 7, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 27, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बाबू, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बच्चों, धन्यवाद।